हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.3 क्षेत्रमिति कहता है ये क्वेश्चन। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। हमें जो है वह एक बेलनाकार ये टैंक दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले बेलनाकार टैंक बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। बेलनाकार हम जो है वह टैंक बना लिए हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन? पहले जो है वो समझिए, किस स्थिति में हम जो है वो आयतन फाइंड आउट करते हैं और किस स्थिति में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। आयतन जो है वो हम किस स्थिति में जो है वो निकालते हैं? कैपेसिटी। ये जो है वो अगर आपसे जो है वो पूछता है कि जैसे ये बेलन है, तो बेलन के अंदर में हम जो है वो कितना पानी जो है वो रख सकते हैं, या फिर जो है वो इससे कितना पानी जो है वो निकल सकता है, या फिर इसमें हम जो है वो कितना पानी जो है वो डाल सकते हैं, इससे कितना पानी निकाल सकते हैं। ये सब जो है वो, या फिर दूध का बात ले ले, तो इस केस में जो है वो इसमें हम जो है वो कितना सामान जो है वो रख सकते हैं। इसमें ये जो खाली स्थान है ना, इसमें हम कितना सामान जो है वो रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इस केस में हम जो है वो क्या निकालते हैं? तो आयतन निकालते हैं। आयतन। क्लियर। ये हो गया होगा। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ऊपरी की सतह या फिर बाहरी सतह पे कुछ करना हो, जैसे ये हमारा सतह है, ये सतह है, ठीक है। इस तरीका से ये हमारा सतह है। इस पे जो है वह जैसे कि जो है वो पेंट करना हो या फिर प्लास्टर करना हो या फिर पॉलिश करना हो या फिर कपड़ा लगाना हो या फिर कागज चिपकाना हो, इस टाइप का कुछ भी जो है वो केस बनता है, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अब हम बारी-बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जाता है। अब देखिए, इस बेलन में हम कितना पानी रखेंगे तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? तो आयतन जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। इसका ए नंबर में आयतन लिख दीजिए। अब इनका बी नंबर जो है वो देखिए, तो बी में हमारा क्या है? बी में कह रहा है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरी की संख्या। अब हम इनको प्लास्टर जो है वो कर रहे हैं। प्लास्टर करेंगे तो उसके इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। बी नंबर हो गया। सी नंबर देखिए, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब इसमें हम छोटका-छोटका टैंक से जो है वो कितना पानी भर सकते हैं, तो इसमें भी भरने के बाद आ गया है। इसमें भी हम क्या निकालेंगे? तो आयतन निकालेंगे। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर। अब इनका 2 नंबर देखिए, बेलन ए दिया हुआ है, का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ये बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किनका आयतन अधिक है? अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि बिना परिकलन किए हुए, इसमें 2 क्वेश्चन है, बिना परिकलन किए हुए बता सकते हैं कि इसमें जो है वो किनका जो है वो आयतन जो है वो अधिक होगा। दोनों बेलन का आयतन भी जो है वो ज्ञात कीजिए और इनका सत्यापन कीजिए कि आप जिस बेलन का जो है वो कहेंगे वो क्या वो जो है वो सही है। क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा? ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम बारी-बारी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। क्लियर। आयतन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेलन जो है वो, बेलन की जो है वो त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है? तो बेलन की यहाँ पे जो व्यास ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जिनका व्यास अधिक होगा उनका जो है वह उसमें जो है वो अधिक से अधिक हम सामान जो है वो रख सकते हैं। इसीलिए इनका व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा, इनका 3.5 ही होगा। तो इसीलिए इसमें हम अधिक जो है वो सामान सब जो है वो रख सकते हैं। अधिक सामान रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो हमारा आयतन ही जो है वो कहलाएगा, है कि ना है? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दे दीजिए, फर्स्ट में दे दीजिएगा बेलन बे का आयतन अधिक होगा। ठीक है, ये हम चेक कर लिए। अब देखिए, अब इसमें कहता है कि आप इनको सत्यापन करके भी दिखाइए। आप जो बेलन बी में जो है वो बोले हैं इनका आयतन अधिक होगा, तो आप इनको सत्यापन करके भी दिखाइए। तो इनका सेकेंड नंबर पार्ट देखिए। तो हम 2 गो बेलन है यहाँ पे, तो बेलन ए है, बेलन बी है। तो हम इस साइड से जो है वो पहले बेलन ए में जो है वो काम करेंगे। बेलन ए,
बेलन बी। तो यहाँ पे बेलन ए का व्यास दिया हुआ है, चूंकि बेलन ए का व्यास को डायमीटर कहते हैं, तो डी इनका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इनका त्रिज्या निकाल लेंगे, तो इनका फॉर्मूला होता है व्यास बटा में 2 होता है, व्यास बटा 2, ये हमारा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम बेलन ए का आयतन निकालेंगे, तो देयरफॉर बेलन ए का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, इनका आयतन होता है पाई r² होता है। तो पाई का मान होता है 22/7 और r दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है, तो 7/2 गुना में 7/2 गुना h ऊंचाई हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए ना, तथा ऊंचाई h, ये हमारा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ऊंचाई 14 रख देंगे। अब देखिए 7 से 7 हैप्पी बर्थडे होगा, 2 से ये 7 बार में कैंसिल होगा, 2 से 11 बार में, 11 7 77, 7 आया हुआ है, 11 7 77 गुना में 7 आया हुआ है, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 7 49 50 का 52 53 के 3 हासिल 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है। क्लियर। अब हम बेलन बी में काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बेलन बी का व्यास अर्थात डी ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनका हम देयरफॉर त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा व्यास बटा में 2, तो व्यास इनका हमारा 14 दिया हुआ है बटा 2, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा ऊंचाई अर्थात h हमारा कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन, इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है पाई r²h, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, और r दिया हुआ है 7, ये हमारा 7 गुना में 7, और h हमारा 7 है तो 7 दे दीजिए, ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा 22 गुना में 7 7 49, इनको हम गुना कर लेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा सर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो है वो क्यूब में निकालता है। तो देखिए बेलन बी का भी जो है, बेलन बी का आयतन क्या है, अधिक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बेलन बी का आयतन अधिक है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था। अब इनका थर्ड वाला जो है वो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो अब हम इनका थर्ड नंबर में जो है वो बढ़ते हैं, थर्ड नंबर में। तो यहाँ भी बेलन ए और बेलन बी के लिए हम काम करेंगे। तो बेलन ए के इसमें हम काम कर लेंगे, बेलन हम ए के लिए, और इसमें बेलन बी के लिए, हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है पाई r इंटू ये 2h प्लस r होता है, पाई r इंटू 2h प्लस r होता है। तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, और r बेलन ए में r क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 7/2 दिया हुआ है, तो 7/2 इंटू 2 गुना h हमारा 14 दिया हुआ है, तो ये 14 हो जाएगा, प्लस r हमारा 7/2 है, तो ये हमारा 7/2 हो जाएगा बुआ। अब देखिए जो हैप्पी बर्थडे होगा तो हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, ये हमारा 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 11 इंटू ये 14 दूनी के 28 प्लस ये 7/2 हो जाएगा,
ये हमारा 11, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2, 28 दूनी के 56 प्लस ये 7 हो जाएगा। तो हमारा 11 गुना 56, 7 को जोड़ देंगे तो ये 63 बटा में 2। तो ये हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3 66 और 3 69 और ये 6 बटा में 2 हो जाएगा। इनको भाई दे देंगे तो ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ये हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो देयरफॉर बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका भी फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई आर इंटू ये 2h प्लस आर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर हमारा कितना है वो, अरे आर हमारा 7 दिया हुआ है, तो ये 7 इंटू में 2h, h हमारा जो है वह 7 दिया हुआ है तो गुना में 7 प्लस आर, आर हमारा 7 दिया हुआ था ये, और ये हैप्पी बर्थडे तो 22, 7 दूनी के 14 प्लस 7, ये हमारा 22 गुना 14 7 21 होता है। इनको गुना कर लेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेलन ए का जो है वह 346 आया हुआ, बेलन बी का 462। अगर आयतन अधिक होता है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर, तो हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो यहाँ पे ले दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है बुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर, चलिए पहले जो है ना घनाभ बना लीजिए यहाँ पे, तब आपको समझने में और आसानी होगा। इस तरीका से हम घनाभ बना लिए। अब इनको जो है वो सभी, इनको इससे मिला दीजिए, इनको इनसे मिला दीजिए, इनको इनसे मिला दीजिए, अब इनको इनसे मिला दीजिए, तो ये हमारा घनाभ बन गया। अब देखिए घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आधार हुआ, ये हमारा इनका ये आधार हुआ। आधार कुछ इस टाइप से बना है, आधार जो है वह कुछ इस टाइप से बुआ बना है, तो ये हमारा क्या है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात L गुना B होता है। ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए पुनः, और इनका आयतन दिया हुआ है ना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन को वॉल्यूम इंग्लिश में कहते हैं, इनको भी समझा हुआ लिखते हैं, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इनको हम एस लिखते हैं। ये हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, L गुना B गुना H, ये 900 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए L भी कितना दिया हुआ है, 180, ये हमारा 180 हो जाएगा, गुना ये H बराबर ये 900। अब हम यहाँ से H का मान निकाल लेंगे, 180 गुना में तीसरा रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 900 बटा में 180 हो जाएगा, तो 18 पंचे 90 होता है। तो देयरफॉर ये H का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। H का मान 5 सेंटीमीटर आया हुआ है, यही जो है वो घनाभ की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः घनाभ की ऊंचाई अर्थात H 5 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 4 नंबर का आता है, एक घनाभ की बीमाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने जो है वो छोटे घन जो है वो रखे जा सकते हैं। इसमें घन जो है वो रखना है, तो हम पहले इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और इस घनाभ का ये जो है वो इस घनाभ का हम आयतन निकाल लेंगे, और ये क्या बोला है, घनाभ के अंदर जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो
कितना घन जो है वो रखे सकते हैं। तो घन का भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो है वो बड़े वाले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और छोटका वाला जो घन है उनका हम आयतन निकाल के और दोनों को हम भाग दे देंगे तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर ये इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है घनाभ की बीमाई कहने का मतलब ये हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई यानी L दिया हुआ है हमारा 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी B ये दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी H ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हम पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। देयरफॉर घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, तो आयतन क्या होता है L गुना B गुना H होता है, LBH होता है। तो L हमारा कितना है, तो L हमारा 60 है, B हमारा 54 दिया हुआ है और H हमारा 30 दिया हुआ है। तो इस सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97,200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर, ये हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे लिखिए पुनः घन की भुजा हमारा क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे दीजिए। हम घन का जो है वो देयरफॉर घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन हम निकालेंगे तो भुजा हमारा 6 दिया हुआ है, 6 का क्यूब ये हमारा 6 गुना 6 गुना 6 36 36 6 के 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, ये इसमें जो है वो कितना घन जो है वो रख सकते हैं, अर्थात हमें जो है वो छोटे घनों की संख्या पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर छोटे घनों की संख्या बराबर छोटे घनों की संख्या, घनाभ का आयतन से हम जो है वो घन की आयतन से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखिए घनाभ का आयतन बट्टा ये घन की आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है 97,200, तो ये हमारा 97,200 बटा घन का आयतन दिया हुआ है 216, इसको भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 450 415 भाग देने जाएगा ना, ये इतना आएगा। कैलकुलेशन खुद से जो है आप करेगा तो आपका एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, कंफर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। ये वो हमारा 450 आएगा, तो 450 दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः छोटे घनों की संख्या इज इक्वल टू 450 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था,
इस तरीका से बनाइएगा, ये 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 114 सेंटीमीटर दिया हुआ। आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास 114 सेंटीमीटर दिया हुआ और आयतन इतना दिया हुआ, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले समझिए बेलन का व्यास क्या है, तो ये हमारा रहा बेलन, ये हमारा बेलन है और बेलन का ये हमारा व्यास है, ये हमारा व्यास है और ये इनका हमारा क्या है, वो ऊंचाई है। हमें यही ऊंचाई जो है वो ज्ञात करना है और इनका व्यास दिया हुआ है 114 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अर्थात भी ये दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे तथा आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इनको डीस लिखते हैं। ये हमारा 114 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम त्रिज्या फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इनको हम आर से लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है वो व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास इनका हमारा 140 दिया हुआ है बटा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारा क्या निकलेगा, तो ये व्यास निकल गया है, ये हमारा निकल गया है। अब देखिए आयतन जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम जो है वो जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 1/100 मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर। हम ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इनको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, तो मीटर में जो है वो चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आर का मान आया हुआ है 70, इनको हम 100 से भाग दे देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर में होगा, तो ये हमारा 7/10 मीटर, ये हमारा 0.7 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 0.7 मीटर। और चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अर्थात भी ये दिया हुआ 1.54, बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1.54। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 और गुना r कितना दिया हुआ है, r 0.7, तो 0.7 गुना r स्क्वायर है तो 0.7 दो बार लिखेंगे और h हमें फाइंड आउट करना है, तो h दे दीजिए बराबर ये 1.54। क्लियर। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10 और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 100। देखिए वो 10 दाएं कि कितना होता है 100 होता है, तो ये कैंसिल होगा, ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 22 गुना में 7 और गुना में h बराबर ये 154। हम यहाँ से h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 154 बट्टा ये 22 154 होता है, ये हमारा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये h इज इक्वल टू 1, h का मान 1 निकला है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई अर्थात h 1 मीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक दूध के टैंक बेलन के आकार का है। दूध का टैंक किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है। कुछ इस प्रकार से है, हम बना देते हैं फिगर यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है। इनकी ये त्रिज्या है हमारा, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर
और इनका लंबाई ये 7 मीटर दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 7 मीटर का है। क्लियर? तब कहता है इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। इसमें हम कितना दूध जो है वो रख सकते हैं वो हमें लीटर में बताना है। तो वेरी सिंपल है, इनका हम आयतन निकाल लेंगे। तो जो दिया हुआ है उनको पहले हल देकर लिख दीजिए, यहाँ पे हल दे दीजिए और लिखे चुकी दिया है। दिया हुआ है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या दिया हुआ 1.5 मीटर। यहाँ पे लिख दीजिएगा बेलनाकार टैंक के त्रिज्या दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्लियर? तथा ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। हम पहले इनका आयतन निकालते हैं। तो देयरफॉर बेलनाकार टैंक का आयतन, बेलनाकार टैंक का आयतन, इनका हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पे रखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर हमारा दिया हुआ है त्रिज्या 1.5 होल स्क्वायर है तो 1.5 दो बार लिख देंगे। एच हमारा 7 दिया हुआ है तो 7। अब देखिए ये 7 से 7 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 22 गुना 15, 1.5 को 1.5 गुना करेंगे तो ये 15 15 225 होता है, अर्थात 2.25 होगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम इनको गुना कर लेंगे तो ये 0 ये हटा देंगे तो बट्टे ये हमारा 100 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ? तो ये भाई साहब हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम 22 को 225 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये भाई साहब 400 हमारा जो है वो 95 हो जाएगा। कितना होगा सर? 495 नहीं, ये हमारा 4950 होगा। 4950/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब फाइनल हमारा 495/10 इतना मीटर क्यूब आया हुआ है। हमें किस में चाहिए? तो दूध की मात्रा लीटर में चाहिए। तो हम जो है वो जानते हैं, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर ये 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसीलिए ये 495/10 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1000 से गुना कर देंगे तो 495/10 और गुना में ये 1000। ये 0 से ये 0 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 495 2 0 इतना लीटर हो जाएगा। कितना लीटर होगा? ये हमारा 49,500 लीटर होगा। सारे 49,000 लीटर होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो टैंक में भरे दूध के मात्रा 49,500 लीटर है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है। घन का प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्र कितना गुना होगा और आयतन कितना गुना होगा वो बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं घन के किनारा को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए माना कि घन के किनारा, माना कि घन के किनारा हम L मान लेते हैं। घन की किनारा L मान लिए हैं। अब देखिए देयरफॉर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होगा बुआ? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो किनारे को हम भुजा कहते हैं। तो ये हमारा L दिया हुआ है 6L²। ये मूल हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मूल है। जो हमारा फॉर्मूला होता है ये मूल है। अब हम दुगुना कर देंगे तब क्या होगा तो वो समझिए। यदि घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए,
देखिए पहले एल था, दोगुना कर देंगे तो ये 2l हो जाएगा। अब इनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा 2l है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना 2l का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 6 गुना 2 दूनी के 4l स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 4 को बाहर रख दीजिए और ये हमारा 6l स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए मूल वाला क्या था 6l स्क्वायर, ये हमारा 6l स्क्वायर हुआ और यहाँ पे इंटू में जो है वो इसके मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, अर्थात जो जब हम जो है वो घन का किनारा दुगुना कर देंगे तो हमारा जो भी आयतन आएगा ये जो है वो सॉरी आयतन नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, हाँ दूसरा नंबर देखिए, अगर हम जो है वो इसके आयतन, अब देखिए ये तो हम निकाल लिए घन का किनारा l था, अब जो है वो हम क्या निकालते हैं, तो देयरफॉर घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। भुजा को हम l माने थे तो ये हमारा l क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यदि घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तब क्या होगा हमारा, यदि घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो अब हम इनका आयतन निकालते हैं, तो इसीलिए घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है हमारा भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब हो जाएगा, तो भुजा हमारा 2l है, 2l का होल क्यूब हो जाएगा, तो 2l का क्यूब 2 का क्यूब जो है वो 8 और l क्यूब जो है वो हमारा l क्यूब हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा l क्यूब था और यहाँ पे देखिए ये l क्यूब हुआ, इसके जो है वो मल्टीप्लाई में 8 है, तो हमारा आयतन इसका जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे अतः इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट इनका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से जो है वो पानी गिर रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, तो कुंड है, ये क्या है बुआ, तो ये हमारा कुंड है, कुंड में जो है वो पानी यहाँ से जो है वो नल लगा हुआ है, इसमें जो है वो गिर रहा है कितना, तो 1 मिनट में जो है वो 60 लीटर पानी कुंड में गिरता है। यदि कुंड का आयतन, इसका आयतन दिया हुआ, ये कुंड का पूरा जो है वो यानी कि इसमें पानी जो है वो 108 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ये 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तब ज्ञात करिए कि जो है वो इस कुंड को भरने में कितना, इसमें जो है वो कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, कुंड का आयतन दिया हुआ है, कुंड का आयतन दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब। हम जो है वो जानते हैं चूंकि 1 मीटर में जो है वो 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हम पहले इनको लीटर में बदल लेंगे, लीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 108 गुना में 1000, तो 108 पे 1 2 3 को 0 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 60 मिनट में ये जो है वो हमें 1 मिनट में जो है वो कितना लीटर भरता है, तो
60 लीटर, या फिर 60 लीटर में जो है वो हमें कितना समय लगता है, तो 1 मिनट लगता है। तो यहाँ पे लिखिए चूँकि 60 लीटर पानी भरने में लगा समय कितना मिनट लगता है वो, तो 1 मिनट, अर्थात 1 मिनट लगता है, अर्थात ये 1/60 घंटा हुआ। 1 मिनट 1/60 घंटा, 60 में यानी कि 60 मिनट में जो है वो, ये देखिए 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 मिनट का जो है वो ये 1 मिनट में जो है वो 1/60 घंटा हुआ। इनका मतलब ये हो गया कि 60 भाग में जो है वो पहला भाग है, समझे ना, यानी कि 60 मिनट में जो है वो ये 1 मिनट है। क्लियर? देयरफॉर हमें इनका निकालना है, तो 10 8000 लीटर पानी भरने में लगा समय, तो वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो घंटे में जो है वो निकाल लेते हैं। एक 1/60 गुना ये 10 8000 लीटर है। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये और ये जीरो जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर? ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तो हम किस में निकाले हैं, तो घंटा में जो है वो निकाले हैं। इनको जो है वो 60 से हम जो है वो भाग देंगे, इनको जो है वो हम 60 से जो है वो भाग देंगे। क्यों 60 से भाग देंगे, तो देखिए 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का जो है वो टाइम लगता है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं 1 लीटर पानी भरने में लगा समय, ये हमारा क्या होगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। 1/60 मिनट हो गया। जब इनको घंटा में बदलेंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो 1/60 गुना में 60 ये घंटा हो जाएगा, समझे ना। हम जो है वो इतना लीटर में चाहिए, तो हम जो है वो 1/60 गुना ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हमारा आएगा 10 80 बटा ये 6। अब इनको हम काट देंगे, तो इनको जब हम, और 6 गुना 6 है ना, 2 बार 6 है ना, ये 6 भी है, तो 6 से हम जो है वो काट देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा जो है वो 180 आ जाएगा। 6 से काटेगा तो ये काट दीजिएगा, तो फिर ये 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। हमें यहाँ पे लगेगा 30 घंटे। आप इनको भाग देकर भी जाओ देख सकते हैं। 6 से हम 1080 में भाग देंगे, ये हमारा एक बार में जाएगा 6 4 8, और ये 8 6 48 होता है, और ये जीरो उतारेंगे तो भागने लगेगा, तो जीरो दे देंगे तो 180 हुआ, फिर भाग देंगे तो ये 30 हो गया। 30 घंटा का जो है वो टाइम लगेगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। तो क्या बोला है, कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे, अतः कुंड भरने में 30 घंटे लगेंगे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके 9.3 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 10.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।